सीरियल अली बाबा के सेट पर शीजान और तुनिशा की कैसी केमिस्ट्री थी? तुनिशा के साथ शीजान का बिहेवियर कैसा था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए राजीव सिंह ने सीरियल अली बाबा की पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। कोमल सोनी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, जो अली बाबा सीरियल की पूर्व में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं। कोमल जी से बात करेंगे। कोमल जी, आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा शीजान को भी और तुनिशा को भी। इनका रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ, इन लोगों का कह सकते हैं कि बॉन्डिंग कैसी थी, उसके बारे में बताइए। सेट पर भी आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा, पर्सनली भी बातचीत होती रही होगी। जी, उन लोग की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। हमेशा हैप्पी मूड में ही रहते थे वो लोग, और तुनिशा हमेशा सबसे हंसमुख की बातचीत करती थी। कभी ऐसा कुछ बात तुनिशा ने आपको बताया कि शीजान को लेकर कि किस तरह का लड़का है, आगे क्या सोच रहा है रिलेशनशिप को लेकर, क्या कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं, क्योंकि पर्सनल चीज़ें ज़्यादा बताई नहीं जाती। बिकॉज हम लोग असिस्टेंट थे तो हम लोग को ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं होती है। शीजान को लेकर आप क्या जानती हैं? शीजान का बिहेवियर कैसा था, बर्ताव कैसा था? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लाइफ में क्या कुछ करना चाहता था, और जिस तरह से उसके कई लोगों के साथ जो है रिश्ते की बात सामने आ रही है, उस पर क्या जानते हैं? नहीं, दरअसल रिलेशन के बारे में तो मैंने कभी नहीं देखा। कई लोग बोलते हैं जैसे कि शीजान फ्लर्टी टाइप के थे, तो मैंने ऐसा आज तक उनके बारे में देखा नहीं है। क्योंकि इतने टाइम में आज तक जब भी काम किया तो वो अपने में ही रहते थे, अपने काम से काम रखते थे, और हमेशा तुनिशा से ही ज़्यादा अटैच थे। बाकी अदरवाइज़ और किसी गर्ल से वो अटैचमेंट नहीं रखते थे। मतलब दिखाते नहीं थे या था ऐसा कुछ, तो पता नहीं चला? वो पता नहीं चला शायद मुझे, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा ये चीज़ इतने टाइम में। आप लंबे समय तक साथ में थी, होता आदमी के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा उसके जेस्चर्स, कुछ चीज़ें पता चलती ना। आप देखिए इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बात सामने आ रही है, कई लोगों से चैट करते थे, बात करते थे, क्या चैट्स वगैरह नहीं पता है, बट जैसे थोड़ा सा ईगो टाइप में था, उनमें ईगो था काफ़ी हद तक। तो जितना भी अगर कोई नया इंसान या और कोई उनसे बात करना चाहेगा तो काफ़ी हद तक ईगो आ जाता था बीच में। अभी तुनिशा कह सकते हैं कि आपकी फिल्म, आपकी सीरियल में जो है वो कलाकार थी, लीड रोल कर रही थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बात अभी तक सामने आ रही है, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस पर क्या कहेंगी, जो वजहें बताई जा रही है? तुनिशा हमेशा हैप्पी मूड में रहने वाली लड़की थी, तो ऐसा करेगी ये आइडिया नहीं था। बिकॉज उन लोग का रिलेशन भी काफ़ी हद तक हैप्पी मूड में ही चल रहा था। ऐसा कभी झगड़ा वगैरह देखा नहीं था कि ऐसा लगे कि ऐसा कोई कदम उठा सकती है वो। लेकिन वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अब तो उसका परिवार भी कह रहा है कि ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप की वजह से बहुत सदमे में थी, शॉक थी। हाँ, ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज अभी जो इंसान बहुत ज़्यादा हंसता रहता है वो अंदर से काफ़ी हद तक टूटा होता है। शीजान को लेकर बहुत सारे लोग अब सवाल उठा रहे हैं, उसके कैरेक्टर को लेकर। अभी व्हाट्सएप चैट, अब तो पुलिस कंफर्म कर रहा है कि कोई और लड़कियां थी जो साथ में बात करते थे, चैट्स वगैरह रिकवर किया है पुलिस ने। जी, मैंने नहीं देखा था ये चीज़, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था तो वो सबसे दूरी बना के रखते थे, गर्ल्स से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे वो। तो सीक्रेट लाइफ थी, ये कह रहे हैं आप? जी। तुनिशा को लेकर क्या सोचती है? क्या करना चाहती थी तुनिशा, क्या बनना चाहती थी? शीजान क्या करना चाहता था? क्योंकि वो जो बयान दे रहा है कि मैं धर्म को लेकर जो है रिलेशनशिप ब्रेक किया, कभी कहता मैं कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस था, कभी श्रद्धा आफ्ताब की बात कहता। कैरियर को तो लेके फोकस थे वो बहुत ज़्यादा ही थे, और तुनिशा भी कैरियर के मामले में तो बहुत ज़्यादा आगे थी, कि मतलब उन लोग को दोनों को ही आगे जाना था काफ़ी हद तक। फिर ये धर्म वाली बात कैसे आ गई? पहले इस तरह की बात कभी नहीं हुई होगी ना? और अगर धर्म की बात आती है तो फिर ये रिलेशन बनाना ही नहीं चाहिए था, और अगर बनाया तो फिर धर्म नहीं आता बीच में। यानी कि जो अब इस तरह के बयान दे रहे हैं वो गलत। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो चीज़ गलत है। अगर धर्म बीच में आ रहा है तो वो गलत है, और धर्म बीच में आ रहा है तो वो पहले लाना चाहिए था, अभी नहीं लाना चाहिए था। एज गैप की भी बात करते हैं, पहले इस तरह की बातें नहीं, क्योंकि आपने उनकी बॉन्डिंग नज़दीक से देखी है। वो एज गैप की बात अब कर रहे हैं, पहले नहीं समझ में आया। वो तो अभी क्या बात कर रहे हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इतना मैं गौर नहीं कर रही थी उनके ऊपर। पर हाँ, कुछ दिनों से तुनिशा थोड़ी सी मतलब काम से काम में रह रही थी। पहले एक सबसे हंसमुख की बात करती थी, और अभी अचानक से कुछ दिन में काम से काम में ही रह रही थी, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं थी शायद। तो नॉर्मली वो हंसती अभी भी थी, हंसमुख मिजाज में अभी भी थी, बट उतना ज़्यादा वो एक हैप्पीनेस नहीं रह गई थी उसमें। कोमल हमारे साथ में हैं,
दोनों को नज़दीक से देखा है उन्होंने। उनका कहना है कि बहुत ही हंसती खेलती लड़की थी, ऐसा यकीन नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा, लेकिन अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सारी बातें चल रही है और आने वाले समय में सच्चाई पता चलेगी। लेकिन उनका इतना ज़रूर कहना है कि पिछले कुछ समय से वो सदमे में थी, शॉक में थी, जैसा पहले बिहेवियर था उसमें काफ़ी बर्ताव आ गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।